सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कदम्ब का 18वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जैसी तासीर वैसी खुराक। बच्चों, प्रस्तुत आत्मकथा अपने समय के मशहूर पहलवान दारा सिंह की है। आत्मकथा के इस अंश में उन्होंने लिखा है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाने के इच्छुक किशोरों को कैसे खुराक लेनी चाहिए। खुराक मीन्स कितना खाना, किस प्रकार से खाना चाहिए और कैसी नहीं। मैं जो जरूरी बात बताना चाहता हूँ वह यह है कि पहलवान की खुराक के बारे में अफवाहें हैं। दारा सिंह कहते हैं कि पहलवानों के खुराक के बारे में अफवाहें हैं कि बहुत सारे बच्चे पहलवानी करने का ख्याल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पहलवान जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि हम इस प्रकार से इतना खाना कैसे खाएंगे। और कुछ पहलवान जो है ये सब बातें जो है जान पूछकर झूठ बोलते हैं। पहले जमाने में पहलवानों को खुराक राजा महाराजाओं की तरफ से आती थी। पहलवानों से पूछा जाता था कि उनकी खुराक में क्या क्या चीज़ शामिल है, ताकि उस हिसाब से उनकी रसद में सामग्री पहुंचाई जा सके। रसद के लिए पैसा दिया जाए, मतलब उस सामग्री के लिए उन्हें पैसा दिया जाए। सुना है कि गामा पहलवान और इमाम बख्श पहलवान की रोजाना की खुराक में कुछ सोना भी शामिल था। पहलवान रसद के पैसे ज़्यादा लेने के लिए महाराजा से झूठ बोल देते थे। साथ ही लोगों में भारी भरकम खुराक वाले पहलवानों की चर्चा कुछ ज़्यादा ही होती थी। शायद इसलिए किंग कॉन्ग की खुराक बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती थी। शुरू में कुश्तियों के ठेकेदार मेरी खुराक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे, पर जब मैंने अपने बयानों में सच बोलना शुरू किया तो उन्होंने मेरी खुराक के बारे में लिखना बंद कर दिया। ये सब कौन बोल रहे हैं? दारा सिंह बता रहे हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि गरीब लड़के भी यदि पहलवानी करने का विचार अपने मन में बना रहे हैं तो वे अपना मन छोटा ना करें। खुराक तो उसे मिलनी ही नहीं तो वह पहलवान कैसे बनेगा। शुरू में मुझे भी उनके लिए खुराक जुटाने में दिक्कत होती थी, अपने लिए खुराक जुटाने में दिक्कत होती थी। फिर साधन जुटते गए और गाड़ी लाइन पर आ गई, यानी सब कुछ ठीक हो गया। हर आदमी को उतनी ही खुराक खानी चाहिए जितनी वो हजम कर सकता है। किसी का हजम ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है, पर अंतर थोड़ा ही होता है। यह नहीं होता कि एक व्यक्ति तो शेर वर्ग ही पचा जाए और दूसरा पाव वर्ग भी न पचा सके। हाँ, दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। पहलवान और औसत आदमी में इतना ही फर्क होता है जैसे कि एक बैल और सांड में। खुराक के साथ एक बात यह भी ध्यान करने योग्य है कि वह है इंसानी तासीर। इंसानी तासीर मीन्स गुण, इंसान में गुण। किसी की तासीर कुदरती गर्म होती है और किसी की ठंडी। ठंडी तासीर वाले को गर्म चीज़ों वाली खुराक खानी चाहिए और गर्म तासीर वाले को ठंडी चीज़ों की खुराक खानी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें इस प्रकार से होती हैं: गर्म, ठंडी और तर गरम। और तर गरम वस्तुएं हर तासीर वाले के लिए ठीक हैं। आप पूछेंगे कि कौन सी हैं इस तरह की, तो ऐसे विस्तार से जो हकीम ही बता सकते हैं, पर आमतौर पर जो चीज़ें कड़वी होती हैं वह गर्म होती हैं और जो खट्टी होती हैं वह ठंडी होती हैं। अक्सर पहलवान जो ठंडाई बनाकर पीते हैं उसमें दूध, बादाम, खांड और मिर्च के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडाई में तंदुरुस्ती के शौकीनों को अपनी तासीर को ज़रूर पता होनी चाहिए, यानी जिसे अपने आप को फिट रखना है तो उसे ये ज़रूर होना चाहिए कि हमें किस प्रकार की चीज़ों को उपयोग में लाना चाहिए, कि उनमें क्या क्या गुण हैं और हम किस चीज़ को हमारी जो शरीर है वो किस तरह से उन्हें मतलब कि ले सकता है। आप जब सुबह उठते हैं तब किसी दिन अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का और फुर्तीला महसूस करते हो और किसी दिन ढीला ढाला और बोझिल। कारण यह होता है कि पिछले दिन की खुराक हमने क्या खाई है। अगर खुराक ठंडी चीज़ों वाली, तासीर भी ठंडी तो शरीर ढीला सीला। अगर आपका शरीर
ने जो है पिछले दिन मतलब ठंडी चीज़ें खाई हों और आपकी उसकी तासीर भी ठंडी होगी, तो आपका शरीर वो ढीला डाला होगा। अगर खुराक गर्म और तासीर भी गर्म होगी तो शरीर ढीला होगा। अगर खुराक के अनुसार खाई जाए तो चुस्ती रहेगी। सांबी खुराक खाने का इल्म आदमी को जवानी में होता नहीं है, वही उम्र होती है जब शरीर की नींव मजबूत होती है। यानी नींव मजबूती से मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। कहने की नींव मजबूत होती है छोटे बच्चों की। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसी जिस प्रकार से आप अपने शरीर को आदत डालेंगे वो उसी आदत में ढल जाएगी। मुझसे 1.5 साल बाद बहन जन्मी थी। बेचारी स्वर्गवास हो गई। मैंने पहले तो माँ का दूध अपने हिस्से का पाया, फिर अपनी बहन के हिस्से का भी पाया। माताजी बताती हैं कि उन्होंने मेरा दूध बंद नहीं किया। नींव की मजबूती माँ के दूध जैसी कोई खुराक नहीं। सबसे पहले जो बच्चे को जरूरी होता है वो होता है माँ का दूध। अगर नींव मजबूत हो तो मकान भी मजबूत होगा। कहने का अर्थ ये है बच्चों, जो आप अभी छोटे छोटे, अगर अभी आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे, चुस्त पुस्त रहोगे, तो ही आगे जाकर जो है आप अच्छे मजबूत बन पाओगे। बुढ़ापे में ज्ञान हाथ आता है, पर समय जब तक निकल चुका होता है। खैर, ज्ञान फिर भी ज्ञान है, उसका लाभ आदमी को हर उम्र में पहुंचाता है। शिक्षा, हमें हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। ये किसके द्वारा लिखी गई है? दारा सिंह ने खुद लिखी है अपनी ये कथा। ये इस प्रकार से दारा सिंह का ये जीवन परिचय है। इसे आप एक बार से देखना, पढ़ना, जिससे आपको दारा सिंह के बारे में और जानकारी मिले। ये आपके शब्द पोटली है जिसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। इन्हें आप देखना, पढ़ना और याद करना। आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। धन्यवाद।